Hello everyone, welcome to the selection classes. So if you are preparing for CDS 2024 examination which is going to be held in April, तो आप दोस्तों प्रीवियस ईयर जरूर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड स्पेशली मैथमेटिक्स की मैं बात करने वाला हूँ. एंड इन द अपकमिंग टाइम आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चंस सो दैट आपकी जो एफिशिएंसी प्लस एक्यूरेसी दोनों ही बिल्डअप होगी एंड यू विल बी हैविंग अ गुड नॉलेज कि भैया मैथ्स में क्वेश्चन को किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं और उसको कैसे टैकल करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आपको कम से कम मैथ्स की जो बेसिक जानकारी है ज़रूर सी होनी चाहिए. बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन या विदाउट प्रायर नॉलेज आप सोल्यूशन कर ही नहीं सकते प्रीवियस ईयर का. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा है रॉ फॉर्म में, सो दैट आपको ये लगे कि हाँ भैया बिल्कुल क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ आया था. तो सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. कलर मैं लेता हूँ नीला. राइट, चलो रेड ही ले लेते हैं. ओके, सो इट इज सेइंग कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू अल्फा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू बीटा है और सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू गामा है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. अब दोस्तों इसमें एक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए. यदि मैं कहता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये जो आइडेंटिटी है इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी एंड माइनस का सी ए. एक तो पहला फॉर्मूला है एंड इसी का दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर. तो ये दो फॉर्मूले जनरली इस आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए. ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल कर सकते थे, उसको देखते हैं. तो हमसे बोलता है अल्फ़ा इंटू ए. तो अगर मैं अल्फ़ा इंटू ए करना चाहता हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू डू अल्फ़ा इंटू ए, इसका मतलब अल्फ़ा की मल्टीप्लाई ए से करने पर आपके पास मिलेगा ए क्यूब माइनस ए बी सी मिलेगा बिल्कुल. सिमिलरली अगर मैं बीटा इंटू दैट इज़ बीटा इंटू बी, बीटा बी करेंगे तो ये हो जाएगा बी का क्यूब माइनस का अगेन ए बी सी. एंड यदि मैं गामा इंटू सी करता हूँ, ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए बी सी. अब आपको तीनों को प्लस करना है, ऐड करना है. तो ऐड करने पर मिलेगा अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी एंड इट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab. ये तो वही वाली कहानी निकल के आ गई जो मैं आपको बता ही रहा हूँ. इसका मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था और डायरेक्टली दोस्तों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ए बी सी अपॉन नीचे हमारे पास लिखा है ए प्लस बी प्लस सी और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यदि मैं इसमें पहली वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ, भाई पहला वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी और दैट इज़ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है भाई, इसने इसको मार दिया. तो अब मेरे पास बचा है अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए. अब यदि मैं आपसे ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू पूछता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू दैट इज़ अल्फ़ा. सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर माइनस दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू पूछेंगे तो दिस इज़ बीटा एंड सिमिलरली बाकी वैल्यू गामा और नीचे भी अल्फ़ा बीटा गामा. तो गामा ने गामा को बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका आंसर आपको दिखने वाला है दैट इज़ 1. ठीक है, तो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसमें सिर्फ प्योरली एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था. तो ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. इसमें एक और बात आपको समझना चाहिए कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यदि ये ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो ये कब होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर ए बराबर बी बराबर सी ये ज़ीरो हो जाएगा. सॉरी, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab. ये दोस्तों ज़ीरो कब होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी समीशन ज़ीरो हो जाए या फिर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए. तो दोनों ही केस में इनका समीशन ज़ीरो हो जाएगा. और तब दोस्तों यदि समीशन ज़ीरो हो जाता है तो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3abc के बराबर होगी, कंडीशन अप्लाइड यदि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 हो जाता है। तो ये कुछ आइडेंटिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें और अक्सर दोस्तों पेपर में ये पूछी गई हैं, फिर से पूछे जाने के प्रबल चांसेस हैं। ठीक है, तो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है सेकंड, ये रहा, अगर x माइनस वन का होल क्यूब इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमको नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर निकालना है। अब दोस्तों इक्वेशन लिखिए हमारे पास x की पावर 4 प्लस अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स माइनस के 1। ठीक है, ये कोई भी एक्सप्रेशन एफ एक्स लिखा है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके रूट्स कितने होंगे, भाई इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके रूट्स कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। तो मान लेते हैं p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ठीक है, या पी क्यू आर एस ना लेके हम इसको ऐसा ले लेते हैं कि पी क्यू आर एस, इसके रूट्स मान लेते हैं, भाई 4 रूट्स होंगे। ठीक है, अगर इसके रूट्स x माइनस वन का होल क्यूब है, मतलब इसका रूट्स एक फैक्टर क्या है, x माइनस वन क्यूब इज अ फैक्टर। तो इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस वन को अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू तो कम से कम x इक्वल्स टू 1 आएगी, बाकी दो वैल्यू हम बात नहीं करेंगे, कम से कम x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर इज ए 0। इस एक्सप्रेशन की ये 0 बनेगी। 0 मतलब अगर मैं इस x की वैल्यू को 1 रखूँगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे 0 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यदि मैं इसको 0 रख रहा हूँ दोस्तों, तो अगर x इक्वल्स टू 1 को हम 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस गामा का समेशन 0 है, इन तीनों का समेशन कितना हो गया, 0। ठीक है, और हमने रूट्स अज्यूम करे हैं पी क्यू आर और एस, तो हमको फोर्थ रूट निकालना है। तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स की, अगर हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक, मतलब 4 पावर की इक्वेशन है जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, या तो आपके पास 4 रूट है, सम ऑफ रूट्स यदि मैं करूँगा पी क्यू आर एस, ये होता है माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी मतलब ये वाली वैल्यू ए की होती है, ये बी की होती है, सी की होती है, डी की होती है, ई होती है। ठीक है, माइनस का बी बाई ए। सिमिलरली यदि हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट करेंगे पी क्यू आर एस, तो ये होता है बी सी डी ई। तो ये माइनस में चलता है दोस्तों, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में, तो ई बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई बाई ए। ठीक है, ई बाई ए। अब पी क्यू आर एस यदि हम दोस्तों बात करना चाहते हैं कि पी क्यू आर एस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं पी क्यू आर एस की वैल्यू की बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ से x माइनस वन का होल क्यूब है, मतलब अगर मैं इसको 3 बार लिखना चाहता हूँ तो ये तीनों भाई प्रोडक्ट मिला के 0 देगा, तभी तो उसका रूट बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 3 बार आएगी 1 1 1। इसका मतलब p की वैल्यू आप 1 अज्यूम कर लो, q की वैल्यू 1 अज्यूम कर लो, r की वैल्यू 1 अज्यूम कर लो, तो चौथी वैल्यू जो s बचेगी 1 1 बचेगी। तो अगर मैं इसको 1 × 1 × 1 और चौथी वैल्यू को अज्यूम कर लो, e की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे -1 है और a की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज x की पावर 4 1। तो यहाँ से हमको s की वैल्यू -1 मिल जाएगी, मतलब फोर्थ रूट आपका -1 है। कितना है, फोर्थ रूट यदि -1 है, तो आई कैन से जो फैक्टर बनेगा इसका, भाई x की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब यदि हम फोर्थ रूट की बात करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी ऐसे, दैट इज -1। ठीक है, तो आपके पास 4 रूट आ गए, तो रूट आ गए 1 1 1 और -1। तो यदि हम इनको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो फैक्टर फॉर्म में बच्चे आप लिखोगे तो यहाँ से लिखेगा, साइन उल्टा कर देना था, x माइनस वन और x+1। ठीक है, तो ये तो 3 रूट हमको दे ही रखे हैं, तो चौथा रूट क्या बन जाएगा आपका x+1। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी क्लीन कर देता हूँ। तुमसे मिल के, ये दोस्तों एक बहुत नंबर सिस्टम बोल लीजिए या फिर कोई इक्वेशन बोल लीजिए, आप जो भी। A 2-digit number is such that the sum of the number and the number obtained by reversing the order। अगर आपको 2 डिजिट नंबर लेना है तो वो 10x + y होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो 10y + x। अब ये दोनों का सम बताना चाहता है, तो दोनों का सम करने पर मिलेगा 11x + 11y। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 11 कॉमन हो जाएगा, x + y। ठीक है, तो बोलता है ऑर्डर ऑफ द इज़ 55। तो ये वैल्यू 55 दे रखी है, यहाँ से इसका मतलब x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 45।
ठीक है। तो आई हैव अज्यूम्ड के मान लेते हैं भाई एक को तो बड़ा करना ही पड़ेगा, तो यदि मैं इसको डिफरेंस कर लेते हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर। तो गिवन नंबर है 10x प्लस वाई और ये है हमारे पास 10y प्लस एक्स, रिवर्स करने पर इनका डिफरेंस करेंगे तो 9 ऑफ x माइनस वाई बचेगा। तो ये वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है 45। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, अगेन आई कैन से 5, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट पूछा है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी 0। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा दोस्तों 0। कितना आ जाएगा 0। यदि मैं आपसे नंबर पूछ लेता हूँ नंबर क्या होगा, तो नंबर दोस्तों होगा दैट इज भाई 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर है, 10 इंटू 5 प्लस 0। तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 0 तो 50। इसको रिवर्स करेंगे 0 5 आएगा, तो इनको ऐड करने पर आपको देखो 55 मिलेगा और इनका यदि हम डिफरेंस लेंगे तो आपको 45 मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप बस इसको वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं, बिकॉज मैं आपको बहुत बेसिक भी पढ़ाऊँगा और अच्छी ट्रिक्स भी बताऊँगा, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना चाहिए। एक A एंड B कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, B एंड C 12 में और C और A, ठीक है। तो A प्लस B मिला के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B प्लस C इस काम को मिला के 12 दिन में कर सकते हैं और C प्लस A इस काम को मिला के कर सकते हैं इन 15 days। तो इन हाउ मेनी डेज A B C टुगेदर, ठीक है। तो हमको A और B और C एक साथ यदि काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बोलता हूँ इनको हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, ठीक है। तो एलसीएम इनका 60 आ जाएगा, तो 60 आपका टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क, ठीक है। तो अगर मैं टोटल वर्क को इनके डेज से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाती है। मतलब एफिशिएंसी अगर मैं A प्लस बी की बात करूँगा तो 6 आ जाएगी। एफिशिएंसी यदि मैं आपसे पूछूंगा B प्लस C की, ये दोस्तों 5 आ जाएगी। और यदि मैं दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ A प्लस C पूछूंगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इन सबकी एफिशिएंसी को जोड़ना चाहता हूँ तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी प्लस C। ट्वाइस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी B है, तो 2 बार हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 5 11 4 15, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस C की मिला के भैया तो डबल की है, सिंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2। अब आपसे पूछा है कि A प्लस बी प्लस C मिला के इस काम को कितने दिन में करेंगे, कोई बात नहीं, काम कितना है 60, कितना काम है 60 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 15 और बटे 2 वाला ऊपर चला जाएगा तो 15 चौका 60, तो 4 दूनी 8 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आई बिलीव दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये थोड़ा तरीका आपको ऑड लग सकता है, वाई सो बिकॉज ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है। यदि हम इसको 1/x वाले मेथड से करेंगे, 1 डे का वर्क निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको ट्रबलसम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है, ओके ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या बोलते हैं, पर्सन बोरोड 10,000 रुपये एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ। तो हमको इंटरेस्ट निकालना है 9 महीने बाद वो कितना पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। अब दोस्तों 12% है पर एनम, मतलब पर एनम का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्वार्टरली, तो अगर हम पर क्वार्टर निकालेंगे तो 12/4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो मतलब हर महीने आपको 3% ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज देना पड़ेगा 3% ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं 10,000 रुपये की, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे भाई, 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, 3 क्वार्टर बन गए और हर क्वार्टर में आपको 3% की ब्याज देनी है। तो टोटल ब्याज कितनी होगी, तो टोटल ब्याज 3 + 3 + 6 9% से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब जो भी आंसर है 900 से ज़्यादा होगा, सारे ऑप्शन 900 से ज़्यादा, ठीक है। तो यदि हम इसको बहुत आसान करना चाहें, पहले तो हम इनका इफेक्टिव निकाल देते हैं। तो इसका इफेक्टिव कितना होगा, तो दोस्तों इसका इफेक्टिव हो जाएगा 3 + 3 + 3 × 3 डिवाइड बाई 100, तो दैट इज 6.18, ठीक है, नहीं 6.09। कितना होगा भाई, 3 + 3 6 प्लस 9/100, 9/100 हो जाएगा 0.9, तो 6.09।
अब इसका और इसका इफेक्टिव निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है कंपाउंडेड या सक्सेसिव में ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये दोस्तों इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है। तो यदि मैं इसको देखता हूँ तो 6.09 प्लस 3 प्लस 6.09 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 9.09 प्लस, और ये हो जाएगा 1827 अपॉन 100, तो 0.1827। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 0.1827 को, तो मिला के हो जाएगा 27 और 9 मतलब 9%, 9.27% लगेगा। तो इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा 9.27%। तो मतलब जो भी कोई ब्याज है वो 10,000 का 9.27। अच्छा, तो बड़ा आसान हो गया यार, ये तो भाई तो बहुत ही आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि 10,000 रुपये का यदि मैं 9.27% निकाल देता हूँ तो कितना आएगा, 927.27 आएगा। आप चेक कर लो। तो ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इस तरीके से करते तो इजी था। यदि आप इसमें फॉर्मूला लगाते तो कहीं ना कहीं यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है, आपको परेशानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं या 10 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा मुझे बताना, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। और डेफिनेटली दोस्तों आपका जो 2024 वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, देखना है, और PDF वगैरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पर मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू दैट। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।